Ma'am, I know the boy. I know the boy, comma, whom you met yesterday. जिससे तुम कल मिले थे, जिसको तुम कल मिले थे. I know the boy, comma, whom you met yesterday. जिसको तुम कल मिले थे. do the दूसरा करो. I know that people whom I have to give a letter. Okay. I know that person whom I have to give the letter. I know that person, comma, whom I have to give the letter. Very good. Ma'am, whom I have to Give whom I have to give the letter. जिसको मुझे लेटर देना है. ठीक है. एक और सेंटेंस लो. अब इसका है whom वाले दो हो गए ना हमारे. Now write the heading with which. With which. एक तो हम which करते ही हैं. इसका है with which, जिसके साथ. मैम विद विच दोनों एक साथ है. हाँ, दोनों एक साथ है. with which. ओके. अब इसका एक सेंटेंस लिख लो, फिर आइडिया हो जाएगा कैसे करते हैं. आई बॉट अ नाइफ. I bought a knife with which I will cut my birthday cake. हो गया. अब ऐसा एक और बोल दो with which वाला. My father gave me a fountain pen with which he used to write in his childhood. मैम इन चाइल्डहुड. In his childhood. हर नहीं. In his childhood. ओके. समझ में आ गया with which कैसे यूज करना है. ओके. अब लास्ट है when and where. when and where को हमें रिलेटिव क्लॉज में यूज करना है. ओके. अब इसका भी एक एग्जाम्पल ले लो. He was born in the year 1947. He was born in the year 1947, comma, born in the year 1947, comma, when India got independence. जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, उस साल 1947 में वो पैदा हुए थे. ओके. तो when is used as a relative clause. अब एक सेंटेंस बोलो when वाला. I became so excited when I saw him on the stage. एक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तुम अपना बनाना. I became so excited
when I saw him on the stage. अब कोई तुम मैम दूसरा when को बन भी लिख सकते हैं, when और एक साथ. when और where कैसे लिखोगे बताओ? Okay. Okay. When I was a child, I always play. तो लिखो I always play when I was a child. तो खेलते तो अभी भी हो, खेलते नहीं हो क्या? Yes, ma'am. फिर ओके अब एक वेयर वाला सेंटेंस बोलो. वेयर हेडिंग दो. वेयर WH जहां. कहाँ नहीं बोलना है. अब तुम्हें यहाँ जहां की तरह यूज करना है. ओके आई लिख लो. इसका भी एक सेंटेंस लिख लो. आई विजिटेड मसूरी लास्ट ईयर. आई विजिटेड मसूरी लास्ट ईयर. अल्मोड़ा मसूरी. Ma'am, 1 minute. Ma'am, can you repeat? I visited Mussoorie last year, where the famous writer Ruskin Bond lives. तो ये वेयर यूज कैसे हुआ? जहां की तरह. मैं लास्ट ईयर मसूरी गया था जहां फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड रहते हैं. हैव यू गॉट इट? कैसे लिखना है? अब एक सेंटेंस बोलो वेयर वाला. वेयर वाला. My father traveling to the mall where he had her office. हर क्यों बोल देते हो फादर के साथ? हाँ Sorry. ओके लिखो. माई फादर यूज टू गो टू द मॉल एवरी डे. माई फादर यूज टू गो टू द मॉल एवरी डे where he has his office. आ गया समझ में? ओके अब जल्दी से हम 2 वर्ड और कर लेते हैं. एक है वेनेवर, एक है वेयर एज. तो अभी पहले वेनेवर कर लो. वेनेवर. वेनेवर का मतलब क्या है? जब भी. मैम और इनके भी 2 सेंटेंसेस बनाने हैं. हाँ 2 बनाने हैं. 2 बनाओगे तब सीखोगे कि कैसे इन वर्ड्स को यूज करते हैं. वेनेवर का जल्दी से एक सेंटेंस बोलो. वेनेवर मीन्स जब भी. ही यूज टू लिखो. ही यूज टू विजिट अस whenever he comes to Delhi. He used to Visit us. वो हमें मिला करते हैं जब भी वो दिल्ली आते हैं. Whenever he comes to Delhi. या he visits us भी कर सकते हो. He visits us whenever he comes to Delhi. होगा. एक सेंटेंस अपने आप बोलो. Whenever I'm not getting it. I rush back home. I rush back home. मैं जल्दी से घर आता हूँ. Whenever my mother gives me a call. जब भी मम्मी मुझे बुलाती हैं मैं जल्दी से घर आ जाता हूँ. I rush back home whenever my mother gives me a call.
या कॉल्स मी, जो भी कर सकते हो. दिस इज वेन एवर. अब लास्ट एक वर्ड ले लो, वेयर एज. वेयर एज मीन्स जबकि, कि वो तो ऐसा करता है जबकि वो उसका भाई ऐसा करता है. वेयर एज इज यूज फॉर दिस वन, कंपैरिजन. मैम दो लोगों के बीच कंपैरिजन करते हाँ हैं हाँ इसमें. हाँ, दो लोगों के बीच में, दो चीजों के बीच में. ओके मैम. कंपैरिजन में वेयर एज यूज होता है नॉर्मली. अब एक सेंटेंस लिखो. आई बॉट दिस बॉटल in 100 rupees. I bought this bottle. हाँ, मैंने इस बॉटल को 100 रुपए में खरीदा. I bought this bottle in 100 rupees, whereas my friend bought it in 150 rupees. सेम बॉटल मैंने 100 में खरीदा, उसने 150 में खरीदा. फ्रॉम अ मॉल भी कर सकते हो. 150 rupees फ्रॉम द मॉल. समझ में आ रहा है? तो वेयर इज शोज द कंपैरिजन. Okay. अब एक सेंटेंस अपने आप बताओ वेयर एज का. इट इज स्कॉर्चिंग, लिखो. इट इज स्कॉर्चिंग हीट इन दिल्ली. Ma'am, it is Scorching heat, SCORCHING. Scorching heat means sun is shining very brightly. It is scorching heat in Delhi. Ma'am, can you repeat again spelling? SCORCHING. Scorching. It is scorching heat in Delhi. Ma'am, I'm not getting. अब अपने आप बोलो. स्कॉ कैसे होगा? Ma'am, score SCOR. हाँ, स्कॉर लिख लिया. अब चिंग कैसे होगा? CHING. बस हो गया. मुझे क्यों पूछ रहे हो? अपने आप ही तो आता है तुम्हें करना. What is the meaning of scorching? Scorching heat means too much heat. बहुत sun is shining very brightly. बहुत गर्मी जब लगती है ना दोपहर के समय, गर्मियों में जब हम दोपहर को बाहर निकलते हैं, एकदम इतनी लू चलती है, इतनी ज्यादा गर्मी होती है. दैट इज कॉल्ड स्कॉचिंग हीट. ओके, तो इट इज स्कॉचिंग हीट इन दिल्ली, वेयर एज it is profusely raining, or it is raining heavily कर लो. Whereas it is raining heavily in Uttarakhand. तो whereas is shown for the comparison. ठीक है, कि जबकि दिल्ली में इतनी गर्मी है और उत्तराखंड में इतनी ज्यादा बारिश हो रही है. Okay. अंडरस्टूड? Yes. एक जल्दी से एक सेंटेंस दे दो कि मुझे समझ में आ जाएगा कि तुम्हें आ गया है whereas का. क्विकली गिव वन सेंटेंस ऑफ कंपैरिजन. Quickly. I bought vegetables in 2 kilos, whereas my friend bought it in 3 kilos. ना किलोस को इन तो में तो नहीं आएगा ना. आई बॉट वेजिटेबल्स. ओके, आई कैन कैरी कर लो ना. आई कैन कैरी द लोड ऑफ 2 kilos, whereas my friend can carry up to 3 kilos. वो 3 किलो तक कैरी कर सकता है, मैं 2 किलो तक कैरी कर सकता हूँ. I hope it is clear to you. Ma'am. Okay. Now that is all for today. Practice all these words. Write the sentences. Okay.
and write your story. And I will send you one video for story writing and diary entry. All videos are there. I will send you. You just check and understand how to do it. Okay? Take good care. That is all for today.